हिंदू धर्म के अनुसार गुरु को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि गुरु ही है जो इस संसार रूपी सागर को पार करने में हमारी सहायता करते हैं। गुरु के दिखाए गए मार्ग पर चलकर मनुष्य मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। हिंदू शास्त्रों के अनुसार कहा जाता है कि अगर ईश्वर आपको श्राप दे तो गुरु उससे आपकी रक्षा कर सकता है, लेकिन अगर गुरु आपको श्राप दे तो स्वयं भगवान भी आपकी रक्षा नहीं कर सकते। इसलिए कबीर जी कहते हैं कि गुरु गोविंद दऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। इस दिन गुरु पूजा का विधान है। गुरु पूर्णिमा वर्षा ऋतु के आरंभ में आती है। इस दिन से 4 महीने तक परिव्राजक साधु संत एक ही स्थान पर रहकर ज्ञान की गंगा बहाते हैं। ये 4 महीने मौसम की दृष्टि से भी सर्वश्रेष्ठ होते हैं। न अधिक गर्मी न अधिक सर्दी, इसलिए अध्ययन के लिए उपयुक्त माने गए हैं। जैसे सूर्य के ताप से तत्व भूमि को वर्षा से शीतलता एवं फसल पैदा करने की शक्ति मिलती है, वैसे ही गुरु चरणों में उपस्थित साधकों को ज्ञान, शक्ति, भक्ति, शांति और योग शक्ति प्राप्त करने की शक्ति मिलती है। जो गुरु जीवन में ज्ञान का स्रोत हो वो सबसे ज्येष्ठ है, पर जो जीवन में प्रेम का स्रोत हो वो गुरु सर्वश्रेष्ठ है। गुरु और शिष्य के महत्व को आने वाली पीढ़ी को बताने के लिए यह पर्व आदर्श है। व्यास पूर्णिमा या गुरु पूर्णिमा को अंधविश्वास से नहीं बल्कि श्रद्धा भाव से मनाना चाहिए। गुरु का आशीर्वाद सभी के लिए ज्ञानवर्धक और कल्याणकारी होता है, तो इस दिन गुरु पूजा के उपरांत गुरु का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। गुरु पूर्णिमा उन सभी आध्यात्मिक और अकादमिक गुरुजनों को समर्पित परंपरा है जिन्होंने कर्म योग आधारित व्यक्तित्व विकास और प्रभुत्व करने बहुत कम अथवा बिना किसी मौद्रिक खर्चे के अपनी बुद्धिमत्ता को साझा करने के लिए तैयार हो। इसको भारत, नेपाल और भूटान में हिंदू, जैन और बौद्ध धर्म के अनुयायी उत्सव के रूप में मनाते हैं। यह पर्व हिंदू पंचांग के अनुसार हिंदू मास आषाढ़ की पूर्णिमा को मनाया जाता है। इस उत्सव को महात्मा गांधी ने अपने आध्यात्मिक गुरु श्रीमद राजचंद्र को सम्मान देने के लिए पुनर्जीवित किया था। आइए आपको बताते हैं कि आषाढ़ पूर्णिमा को ही गुरु पूर्णिमा क्यों कहा जाता है। कहा जाता है कि गुरु तो पूर्णिमा के चंद्रमा की तरह है जो पूर्ण प्रकाशमान है, और शिष्य आषाढ़ के बादलों की तरह। आषाढ़ में चंद्रमा बादलों से घिरा रहता है, जिसे बादल रूपी शिष्यों से गुरु घिरे हों। इसमें गुरु की तरफ भी इशारा है और शिष्य की तरफ भी। दोनों का मिलन जहाँ हो वहाँ कोई सार्थकता है। यह दिन महाभारत के रचयिता कृष्ण द्वैपायन व्यास का जन्मदिन भी है। वे संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे और उन्होंने 4 वेदों की भी रचना की थी। इस कारण उनका नाम वेद व्यास भी है। उन्हें आदि गुरु कहा जाता है और उनके सम्मान में गुरु पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा नाम से भी जाना जाता है। शास्त्रों में गुरु का अर्थ बताया गया है अंधकार या मूल अज्ञान का निरोधक। गुरु को गुरु इसलिए कहा जाता है कि वह अज्ञान तिमिर का ज्ञानांजल श्लाका से निवारण कर देता है, अर्थात अंधकार को हटाकर प्रकाश की ओर ले जाने वाले को गुरु कहा जाता है। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात पर ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। हमारे इस खास प्रोग्राम में अभी के लिए इतना ही। आप बने रहिए हिंद भारत के साथ। नमस्कार। खबरों में बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और ये बेल आइकन जरूर दबाएं।